बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक, साबका सेक्रेटरी रजिस्ट्रार पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल हूँ और मैं आज एक अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ कि नेशनल वर्कशॉप ऑन जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स लाइफ स्टॉक ब्रीड्स फॉर मिल्क एंड मीट की जो है ये प्लानिंग कमीशन जो है लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट NARC के तावन से 6 जनवरी 2021 को इस्लामाबाद में इसका इनेकाद कर रहा है। और इस नेशनल वर्कशॉप के लिए तकरीबन 46 जो लोग हैं मुख्तलिफ़ सरकारी अदारों से मदऊ किए गए हैं। तो मैं इससे पहले कि अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं इस जो नेशनल वर्कशॉप है इसका जो नाम है इसकी मैं तस्हीह करना चाहता हूँ। ये नेशनल वर्कशॉप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स लाइफ स्टॉक ब्रीड्स के हवाले से नहीं है, ये एक ताज़ीती रेफरेंस है, एक कंडोलेंस रेफरेंस है, एक ताज़ीती वर्कशॉप है उस तबाही के हवाले से जिसके हवाले से लाइफ स्टॉक सेक्टर को हमने पाकिस्तान में जिस मकाम पे पहुंचा दिया गया है। कितने ये दुख की बात है कि इस अगर वर्कशॉप का अगर आप उन्वान देखें तो वो जिन लोगों के लिए ये वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है उनमें से किसी को भी इस वर्कशॉप में मदऊ नहीं किया गया। और मैं बिलखसूस जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से मुखातब हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान में 72 सालों से जो लाइफ स्टॉक की तबाही का जो असल रीज़न है, जो असल वजह है, वो ये है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये लाइफ स्टॉक पे काम करते हैं। लाइफ स्टॉक के फार्मर्स को अलहदा करके, इनके स्टेक होल्डरों से अलहदा बैठ के और बंद कमरों में ये इसी किस्म की वर्कशॉप का इनेकाद करते हैं जो अभी 6 जनवरी 2021 को हो रही है। अब आप बताएं कि मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अगर पहले हम ये देखें कि आज पाकिस्तान का जो लाइफ स्टॉक है वो तबाही की जितनी मंजिलें उसने तय की हैं तो उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें से अक्सरियत आपको इस वर्कशॉप में मिलेंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया और हमेशा सब अच्छा की रिपोर्ट्स दी हैं। जिसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसे हम मुंह खुर की बीमारी कहते हैं, उससे जो फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, अरबों का नुकसान हो रहा है, किसकी कोताही की वजह से हुआ है? वो फुट एंड माउथ की जो लोकल प्लांट है वो यहाँ पे उसकी तनसीब ना हुई, वो हम ना लगा सके। उनके कसूरवार कौन हैं? उनके बेशतर कसूरवार इस वर्कशॉप में बैठे हुए हैं। जबकि 70 की दिहाई में इंडिया ने, चाइना ने, तुर्की ने, ईरान ने ये प्लांट लगा लिए थे, मगर हमारे यहाँ तमाम पॉलिसी मेकर ख्वाब खरगोश की नींद के मज़े लेते रहे। तो ये जो बात है, ये जो FMD का जो दूसरा में सबसे बड़ा नुकसान है, जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर आप तक ये आवाज़ पहुँचे तो आपके लाइफ स्टॉक सेक्टर और डेयरी सेक्टर पे जो बरामदात, जो एक्सपोर्ट की कदगन है, उसकी सबसे बड़ी वजह आपके मुल्क में फुट एंड माउथ डिजीज़ का होना है। तो ये जो ताज़ीती रेफरेंस 6 जनवरी 2021 को प्लानिंग कमीशन अपने एडिटोरियम में कर रहा है, इस हवाले से तो मैं बिल्कुल इसको बजा समझता हूँ कि अब हमें इस लाइफ स्टॉक सेक्टर के हवाले से ताज़ीती रेफरेंस ही करना चाहिए। डेवलपमेंट की बात तो हो नहीं पा रही। कैसे ये डेवलपमेंट की बात हो सकती है कि आप नेशनल लेवल पे एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स और लाइफ स्टॉक ब्रीड्स का एक वर्कशॉप कर रहे हैं और उसमें आप जो असल स्टेक होल्डर हैं उनको आप बाहर रख के कर रहे हैं? तो यही तो वो लोग हैं जो आज तक कुछ ना कर सके, तो इस वर्कशॉप में ये कौन से तीर चला देंगे? तो मेरी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से बिलखसूस दरख्वास्त है कि अगर आपने लाइफ स्टॉक सेक्टर में कोई तब्दीली लानी है, इसकी कोई बेहतरी करनी है, अगर लाइफ स्टॉक की ब्रीड्स के ऊपर कोई काम करना है, तो लाइफ स्टॉक की जो तंजीमें हैं,
जो फार्मर्स की तंजीमें हैं उनको अपने पास बुलाएं, फार्मर्स को अपने पास बुलाएं, उनसे पूछें कि आपकी तकालीफ क्या हैं। ये तो सारे लोग जो आप 6 जनवरी को इकट्ठा कर रहे हैं, इनका नाम है, इस ग्रुप का नाम है सब अच्छा ग्रुप। तो ये एक सब अच्छा ग्रुप की एक और मीटिंग हो रही है। आपको बड़ी खूबसूरत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बड़ी खूबसूरत एक रिपोर्ट मिलेगी जो 72-73 सालों से रिपोर्टें, कई रिपोर्टें जो हैं, रंग बिरंगी रिपोर्टें और प्रेजेंटेशनें जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं, मगर लाइफ स्टॉक जो है वो तनज़ली का शिकार हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि असल जो लाइफ स्टॉक का स्टेक होल्डर है, आप उससे उसकी तकलीफ़ का नहीं पूछते, उसको आप सीने से नहीं लगाते, उसके मसाइल आप नहीं सुनते, और आप इन्हीं पॉलिसी मेकरों के इर्द गिर्द घूमते हैं और आपने लाइफ स्टॉक का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं ये जो टास्क फोर्स बना, कई टास्क फोर्स यहाँ बनी, और मज़े की बात यह है कि उन टास्क फोर्स में बेशतर तो मेंबरान ऐसे होते हैं जिन्हें भेड़ और बकरी के दरमियान फ़र्क का नहीं पता होता, मगर वो लाइफ स्टॉक की टास्क फोर्स में शामिल होते हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस किस्म के वर्कशॉप से परहेज़ करें। असल जो लाइफ स्टॉक के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। वो आपको बताएंगे कि लाइफ स्टॉक की बेहतरी कैसी होगी। ये 46 लोग शामिल होके सब अच्छा की रिपोर्ट दे के चले जाएंगे और लाइफ स्टॉक वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, और जो इसको नुकसानात इन्होंने पहुंचा दिए हैं ये उसको बद से बदतर हालात में पहुंचाएंगे। मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि इस किस्म की जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप नहीं है, ये ताज़ीती इजलास है, ये कंडोलेंस इजलास है, और ये फातह खानी है लाइफ स्टॉक की, जो हमने आज लाइफ स्टॉक को जिस सेक्टर पे पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया।